यहाँ पर मेथड है आइडियोलिंगुअल मेथड। आइडियोलिंगुअल मेथड जो है ये टीचिंग मेथड ऑफ इंग्लिश है। होता क्या है इसमें, लैंग्वेज टीचिंग बिगिंस विद द स्पोकन लैंग्वेज। देखिए आइडियो लैंग्वेज में जब लैंग्वेज को टीच करवाया जाता है तो वहाँ पर स्पोकन लैंग्वेज की हेल्प से इसको टीच करवाया जाता है। टारगेट लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज ऑफ द क्लासरूम। और क्लासरूम में जो टारगेट लैंग्वेज होती है वही जो है क्लासरूम की लैंग्वेज होती है ना। और इजी इजी से इजी यूज किया जाता है, इसलिए इसको कहा गया आइडियो लिंगुअल मेथड, आल्सो नोन एज आर्मी मेथड, ओरल ओरल मेथड। देखिए इस आइडियो लिंगुअल मेथड को आर्मी मेथड भी कहते हैं या ओरल ओरल मेथड भी कहते हैं। डेवलप्ड बाय चार्ल्स सी फ्रीज। और इस आइडियो लिंगुअल मेथड को किसने डेवलप किया, तो चार्ल्स सी फ्रीज ने या चार्ल्स सी फ्राइज ने डेवलप किया। आइडियोलिंगुअल मेथड में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप है डायलॉग मेमोराइजेशन, दूसरा है रिपीटिशन ड्रिल्स, और तीसरा स्टेप है चेन ड्रिल, नेक्स्ट है आपका सब्सटीट्यूशन ड्रिल, और नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर ड्रिल, और फाइनली है ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल। अब देखिए आइडियोलिंगुअल मेथड के प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो पहला है एम्फेसाइज्ड लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स मोर। आइडियोलिंगुअल मेथड में लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। इटली स्ट्रेस ऑन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड स्ट्रक्चर, है ना। इस मेथड में इटली नहीं होगा, सॉरी, इस मेथड में करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और स्ट्रक्चर पर फोकस, स्ट्रक्चर पर ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ज़्यादा एम्फेसाइज होता है, मतलब करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और स्ट्रक्चर को ये ज़्यादा एम्फेसाइज करता है ये मेथड। ग्रामर स्ट्रक्चर्स आर टॉट फर्स्ट देन वोकेबलरी। देखिए आइडियोलिंगुअल मेथड में पहले ग्रामर स्ट्रक्चर को सिखाया जाता है, उसके बाद में उस ग्रामर स्ट्रक्चर के थ्रू वोकेबलरी को सिखाया जाता है। एरर्स आर करेक्टेड इमीडिएटली, और कोई भी अगर एरर मिलता है तो उसको तुरंत सही किया जाता है। लैंग्वेज इज लर्न यूजिंग द नेचुरल ऑर्डर LSRW। देखिए आइडियो लिंगुअल मेथड में लैंग्वेज को सीखा जाता है सीखने के नेचुरल प्रोसेस से LSRW से, यानी कि पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, और फाइनली राइटिंग होता है। लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन, और लैंग्वेज को यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। लैंग्वेज इज लर्नड कॉन्टेक्चुअली, और यहाँ पर लैंग्वेज को कॉन्टेक्चुअल रूप से कॉन्टेक्स्ट वाइज जो है सीखा जाता है। तो ये है प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियोलिंगुअल मेथड। इसके बाद में देखिए डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड डेवलप्ड बाय माइकल फिलिप बेस्ट। डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड को माइकल फिलिप बेस्ट ने डेवलप किया। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बेस्ट और डॉक्टर बेस्ट के अनुसार, है ना, टीचर्स शुड टीच साइलेंट रीडिंग स्किल्स फर्स्ट। टीचर्स को सबसे पहले साइलेंट रीडिंग स्किल सिखाना चाहिए टू इम्प्रूव रीडिंग कंप्रीहेंशन स्किल्स, ताकि स्टूडेंट जो है रीडिंग कंप्रीहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। सो टीचर्स ले मोर इम्फेसिस ऑन द हैबिट ऑफ साइलेंट रीडिंग। इसलिए इस मेथड में डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड में टीचर जो है साइलेंट रीडिंग की हैबिट पर ज़्यादा जोर देते हैं, ताकि बच्चा रीडिंग कंप्रीहेंशन को इम्प्रूव कर सके। इसके बाद में अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इंग्लिश इज अ स्किल सब्जेक्ट। इस मेथड के अनुसार इंग्लिश जो कि एक स्किल सब्जेक्ट है, एंड दैट रीडिंग इंग्लिश इज इजीएस्ट वे टू स्पीकिंग एंड राइटिंग। और इस प्रकार से यहाँ पर यह भी बताया गया कि इंग्लिश को रीड करना, ये इंग्लिश को इंग्लिश को रीड करना, इंग्लिश को पढ़ना स्पीकिंग और राइटिंग के लिए एक बहुत अच्छा तरीका। जैसे अगर आप इंग्लिश रीड करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीकिंग और राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। इम्प्रूव करने का सबसे बेहतर तरीका है रीडिंग इंग्लिश। दिस मेथड आल्सो स्ट्रेसेस द नीड टू रिलेट द रिटन वर्क विद ओरल वर्क, है ना। ये मेथड जो है रिटन वर्क पर स्ट्रेस करता है ज़्यादा, है ना, ओरल वर्क के कंपैरिजन में। दिस मेथड लेज इम्फेसिस ऑन 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। और ये मेथड कौन सा, डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड, ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पर ज़्यादा इम्फेसिस करता है। पहला तो रीडिंग, और रीडिंग में भी साइलेंट रीडिंग पर। सेकंड, रीडर्स विद सेलेक्टेड एंड क्रेडिट वोकेबलरी। दूसरा, रीडर्स
जो कि एक सिलेक्टेड और क्रेडिट वोकैबुलरी के साथ होता है। और तीसरा जो है वेल जज्ड यूज्ड ऑफ लैंग्वेज वन को अच्छे तरीके से उसको जज करना आता हो।